जय हिंद बच्चों। आज आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सेकंड क्लास है, जिसके अंदर हम देखेंगे इंडिकेशन क्या होता है, इंडिया में मेक इन इंडिया कब बना, कैसे बना, क्यों बनाया गया और इससे हमें क्या क्या फ़ायदा हुआ है। मेक इन इंडिया जो जानते हो ना, कि जैसे अब काफ़ी चीज़ों पर लिखा होता है मेक इन इंडिया, कोई भी चीज़ हो वो मेक इन इंडिया। मोबाइल्स पर कई बार मेक इन इंडिया लिखा होता है, किसी भी चीज़ पर जहाँ भी देखते हो आप मेक इन इंडिया, वो कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिगेनाइजेशन क्या होता है। क्या देखेंगे? इंडिगेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंडिगेनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानेंगे कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ कैसे डेवलप की गई, क्यों की गई, किस कारण की गई। ठीक है, और ये भी जानेंगे कि इंडिगेशन ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले इंडिगेनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होती है। इंडिग्नेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब है, पहले समझो इंडिग्नेशन ऑफ क्या है, इंडिग्नेशन क्या है, ये शब्द का मतलब समझो। ये शब्द का मतलब है कि मतलब किसी भी चीज़ को देश में ही बनाना और उसका ऊपर अपना पूरी तरह से कंट्रोल कर लेना। जैसे क्या है कि किसी भी चीज़ को आपने बनाया और वह सिर्फ आपकी बनाई चीज़ है, दूसरे देशों में भी इम्पोर्ट होती है और उसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है। ठीक है, उसको कहते हैं इंडिगनाइजेशन, किसी भी चीज़ को बनाया जाए। ठीक है, यानी कि इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की जगह देश के ही अंदर कोई ना कोई चीज़ बनाना। जैसे कि पहले क्या होता था, मोबाइल के पार्ट्स ज़्यादातर बाहरले देशों से इंपोर्टेड किए जाते थे। इंपोर्ट का मतलब है कि अपने देश में दूसरे देश से खरीद कर लेकर आना। लेकिन अब क्या होने लगा, अब क्या हो गया कि जब मेक इन इंडिया आया, यानी कि इंडिगनाइजेशन आया, उसका मतलब होता है कि जब किसी भी चीज़ को, इम्पोर्टेंट चीज़ को, यानी कि जो इम्पोर्टेड चीज़ है बाहर से जो इम्पोर्ट होकर आ रही है, उसकी बजाय उसी चीज़ को इंडिया में, यानी कि देश में, अपने देश में निर्मित करना और उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेना, ये क्या कहलाता है? इंडिगनाइजेशन कहलाता है। जो इंडिया में आई, इंडिया में उसकी टेक्नोलॉजी का नाम रखा गया मेक इन इंडिया। क्या लिखा गया? मेक इन इंडिया। जैसे पहले मोबाइल्स के पार्ट्स जो थे वो सबसे ज़्यादा बाहरले देशों से आते थे, भारत कोई भी पार्ट्स नहीं बनाता था, जिससे हमारे जीडीपी, ये सब जीडीपी, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, ये सब क्या कर रही थी? ढह रही थी, जिसके कारण ज़्यादा खर्चा होता था हमारा मोबाइल पार्ट्स पर। इससे क्या हुआ? हमें नुकसान होने लगा, हमारी इकोनॉमी बैठ गई, जिस कारण हमें क्या करना पड़ा? खुद के ही पार्ट्स बनाने पड़े, यहाँ पर खुद ही पार्ट्स बनाने पड़े मोबाइल्स के। किसके तहत बनाए गए? वो मेक इन इंडिया योजना के तहत। किसके तहत? मेक इन इंडिया योजना, या टेक्नोलॉजी बोल सकते हो आप उससे। ठीक है, उसके तहत बनाए गए, मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए। ये समझ आया? किसी भी चीज़ को अपने ही देश में बनाना, यानी कि उसका इंपोर्टेड प्रोडक्ट बंद करके अपने ही देश में उस चीज़ को बनाना और उसका पूरी तरह से कंट्रोल पा लेना, ये क्या कहलाता है? इंडिगनाइजेशन कहलाता है। यही जो योजना आई, ये किसके रूप में बनाई गई? मेक इन इंडिया के रूप में। किसके रूप में? मेक इन इंडिया। मैंने आपको वादा किया था ये बताऊंगा, मेक इन इंडिया। ये इसी कारण आई क्योंकि हमारे पास बाहर से पार्ट्स खरीदने का इतना कुछ नहीं था कि हम बाहर से पार्ट्स खरीदते रहे और बनाते रहे इंडिया में। ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए क्या किया भारत ने? जो खुद चीज़ें बनाना शुरू कर दिया और खुद चीज़ें उसके जो इम्पोर्टेड थी वो बंद कर दी। अब एक्सपोर्ट करने लगे, बाहर भेजने लगे और इम्पोर्ट उनका बंद कर दिया, बाहर बेचने लगे कुछ चीज़ें। ठीक है, लेकिन ऐसे है काफ़ी चीज़ें अब इंडिया में आती भी है, काफ़ी चीज़ें इंडिया से बाहर भी जाती हैं, तो ये सब चीज़ें होती रहती है आज भी। ठीक है, क्या हुआ कि जब मेक इन इंडिया आया, इसने सबसे पहले काम किया मोबाइल पार्ट्स पर। किस पर काम किया? मोबाइल पार्ट्स पर काम किया। सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर काम किया इसने? मोबाइल पार्ट्स पर। और मोबाइल पार्ट्स का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कम हो गया, क्योंकि इंपोर्ट क्या था? मोबाइल पार्ट्स सब इंडिया में ही बन रहे थे, तो बाहर से इंपोर्ट कम होना ही था, प्रोडक्शन बाहर से लेनी बंद कर दी गई। ठीक है, सबसे पहले मोबाइल पार्ट्स ही बनाए गए बाहर। ठीक है, और इसका मेन गोल ये था कि भारत को सेल्फ रिलायंट बनाना। क्या काम था इसका? गोल क्या था इसका? गोल था इसका इंडिया को सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाना, यानी कि आत्मनिर्भर भारत बनाना।
आत्मनिर्भर भारत बनाना, ये किसका गोल था? मेक इन इंडिया योजना का गोल था। ठीक है, जिसने इंडिया में ही सारे पार्ट्स बनाने शुरू किए, बाहर कुछ नहीं बनता था। अब सब कुछ चीज़ें इंडिया में बनने लगी, ज़्यादातर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब चीज़ें इंडिया में बनती हैं। फैक्ट्रीज़ हैं इंडिया में अब बहुत ज़्यादा। अब डेवलपमेंट है लेकिन बहुत कम डेवलपमेंट है, धीरे धीरे चलेगी। तो 2050 तक कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट तो नहीं होगी, पर हाँ ये है अच्छी उस पर स्तर पर हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी 2050 तक। लेकिन ऐसा होना पॉसिबल थोड़ा कम दिख रहा है जब तक हम ये सब चीज़ें नहीं छोड़ते जो अब इस वक्त देश में चल रही हैं। अब सभी जानते हो क्या चीज़ें हैं वो, अब मैं इसके ऊपर बात नहीं करूँगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो अभी नहीं। अब देखो ये समझ आया कि इसका गोल क्या था। गोल ये था कि सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाना, यानी कि आत्मनिर्भर भारत बनाना, मेक इन इंडिया का काम था। क्योंकि क्या होता है, इससे एक प्रोडक्शन होने लगी, पार्ट्स इंडिया में बनने लगे, सब चीज़ें इंडिया में बनाने लग गए। तो जब इंडिया में चीज़ें बनने लग गई तो उनका प्रोडक्शन बाहर भी होने लग गया, बाहर जाने लग गए उनका, यानी कि बाहर उनको भेजने लग गए। और इंडिया में आना उनका कम हो गया अब, क्योंकि इंडिया में बनाने लग गए और बाहर भेजने लग गए। तो इससे क्या, इंडिया की इकोनॉमी भी बढ़िया हुई और बाहर के देशों से रिलेशन भी अच्छा हो गया। ठीक है, और इसे शुरू किया गया था 25 सितंबर 2014 को। कब शुरू किया गया था? 25 सितंबर 2014 को। शुरू कब किया गया? 25 सितंबर 2014 को। किसने शुरू किया? नरेंद्र मोदी ने। किसने शुरू किया था? नरेंद्र मोदी ने। किसने शुरू किया था? नरेंद्र मोदी ने। बाय नरेंद्र मोदी, बाय नरेंद्र मोदी। ठीक है, जो पीएम हैं उन्होंने इस योजना को लाया था। ठीक है, 2014 में। ठीक है, इनका मेन पर्पस क्या था कि जॉब्स बढ़ाना। क्योंकि अगर फैक्ट्रीज इंडिया में आएगी, फैक्ट्रीज इंडिया में बनाई जाएगी, ठीक है, उनके ऊपर उनके पार्ट्स बनाए जाए, जैसे कि कोई मोबाइल पार्ट्स हो गए, किसी तरीके की और चीज़ हो गई, ये सब बनाई जाएंगी। ठीक है, तो उसके अंदर बनाने के लिए इंजीनियर, मजदूर, यानी कि एम्प्लॉयमेंट लगेगी ही लगेगी। एम्प्लॉयमेंट लगेगी तो एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब्स बढ़ाई उन्होंने। क्या बढ़ाई? जॉब्स बढ़ाना। इसका मेन पर्पस था जॉब्स को बढ़ाना, रोजगार को बढ़ाना, यानी कि बेरोजगारी कम करना इसका था। लेकिन अब आने वाले टाइम में बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। किसके कारण? एआई के कारण। ठीक है ना, एआई के कारण बढ़ जाएगी। तो जॉब्स बढ़ाना, अब बढ़ाना। ठीक है, जॉब्स बढ़ाना इसका पर्पस था। ठीक है, क्या पर्पस था? जॉब्स बढ़ाना इसका एक पर्पस था। दूसरी बात, अब हमारा देश उस समय पर जब आज़ाद हुआ था, तब से लेकर जब 50-60 साल पीछे की लगाई जाए बात, तो हमारा देश इतना डेवलप नहीं था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट में आता गया। वो किस कारण? क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी पर थोड़ा बहुत ध्यान देना शुरू किया, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। अगर अच्छे से ध्यान दे लेते तो आज देश कुछ और होता। ये बातें भी सच हैं कि देश कुछ और होता अगर हम थोड़ा ध्यान और दे लेते टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, मंदिरों से बेटर है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में आपको खाना भी देगी, पीना भी देगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिसको यूज़ करनी आती है वो कभी भूखा नहीं मरेगा। जैसे आप आने वाले समय में एआई का यूज़ करना सीख लेते हो। एआई का यूज़ करने से आप क्या होगा कि बाहर के देशों से भी आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है ना, इससे क्या होगा? भारत की इकोनॉमी ठीक होगी, क्योंकि जो बाहर से पैसा आएगा उसके ऊपर टैक्स भी लगेगा। ठीक है, टैक्स लगेगा तो इकोनॉमी में जाएगा। ठीक है, तो ऐसे देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी और आपके पास कभी भूखा भी नहीं रहोगे आप लोग, क्योंकि एआई से आप लोग बाहर से बैठे दूसरे देशों से जो भी काम आते हैं, प्रोजेक्ट्स आते हैं, कैसी भी तरह के, वो आप लोग कर सकते हो। वो मैं बताऊंगा कैसे करने हैं कैसे नहीं करने हैं, क्योंकि मैं इस पर सिखाऊंगा। ठीक है, चिंता मत करो, एआई का यूज़ करना भी सिखाया जाएगा। दूसरी बात इसके अंदर क्या थी? टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी। टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी। ठीक है, दूसरा पर्पस ये था। तीसरा पर्पस इसका ये था कि इकोनॉमी बूस्ट करनी। क्या करनी? इकोनॉमी बूस्ट करनी, इकोनॉमी ग्रो करना। ठीक है, ग्रो करना, जो कि हुआ भी, थोड़ा बहुत हुआ लेकिन हुआ भी। ठीक है, और ज़रूरी क्यों था? क्योंकि ज़्यादातर देश बाहर से चीज़ें इंपोर्ट कर रहा था, तो इंपोर्ट करने में पैसा भी खर्च हो रहा था और अपने देश की थोड़ी टेक्नोलॉजी में भी बदलाव नहीं आ रहा था। ठीक है ना, जिस कारण इसको लाना मजबूरी बन गई। अब लाया गया
तो फिर ठीक चलने लगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तरक्की लगी होने, तो इसलिए इस मेक इन इंडिया को लाया गया, ठीक है, समझ आया। अब मेक इन इंडिया काम कैसे करता है, इसके अंदर होता क्या है कि देखो, इसके अंदर सिंपल रूल्स होते हैं, सिंपल तरीके के रूल्स होते हैं। इसके रूल्स को बिल्कुल आसान बनाया गया है ताकि क्या होता है, कंपनीज को इन्वेस्टमेंट आसानी से मिल सके, कंपनियों को इन्वेस्टमेंट करने में कोई दिक्कत ना हो सके, ठीक है ना। कंपनीज को, मतलब मेरा साफ सीधा कहने का क्या मतलब है कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो प्राइवेट कंपनीज को क्या करती है, सहायता करती है, प्राइवेट कंपनियों की मदद करती है, ठीक है, उनको उनको फंडिंग देती है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अब यार सरकार के रूल्स है, सरकार जाने, ठीक है, इस बस ये है, इसके रूल्स बिल्कुल आसान है, ठीक है, रूल्स इसके बिल्कुल आसान कर दिए गए, जिस कारण क्या हुआ, इंडिया में जितनी भी कंपनीज है उनको जो गवर्नमेंट है उनको सपोर्ट करती है, किनको, प्राइवेट कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं होता भी है, उद्योग का बहुत कम है, बिजनेस जब ज़्यादा होने लगेंगे ना इंडिया में, तब जाकर इंडिया की तरक्की होगी, क्योंकि बिजनेस ज़्यादा नहीं होंगे तो वही नौकरियां करते रह जाओगे, नौकरी कितनी की नौकरियां कर सकता है कोई, कितनी कर सकता है, आने वाले टाइम में तो और नौकरियां खत्म, ठीक है ना। तो बिजनेस ज़्यादा कर सकते हो आप, बिजनेस से ही फ़ायदा होगा, ठीक है ना। बिजनेस में क्या है, खुद अगर खुद के मालिक रहोगे तो देश में भी थोड़ी तरक्की होगी, पैसा बनेगा, आपकी कंपनी अगर बाहरले देश में लगेगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो पैसा वहाँ से कमाओगे उससे, हाँ, इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट भी होगी और इंडिया का नाम भी होगा भी, हाँ, बाहर भी हमारे देश की कंपनीज़ हैं, ये है वो है। अभी बहुत कम है लेकिन बहुत कम कंपनीज़ है, लेकिन जब हर देश का हर एक नागरिक बिजनेस करने लगेगा तभी देश का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। जब देश आज़ाद हुआ तो देश के अंदर जो टेक्नोलॉजी थी, डेवलपमेंट थी, वो बिल्कुल भी नहीं थी, देश की हालत बुरी थी, गरीबी ज़्यादा थी, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खास ठीक नहीं था, सड़कें टूटी हुई नहीं थी, कच्ची सड़कें थी, ठीक है, तो इतनी डेवलपमेंट नहीं थी। तो भारत को सेल्फ सस्टेन्ड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी अपनी। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें शुरू की, कुछ योजनाएं शुरू की, और उन योजनाओं को 5 फेसेस के अंदर बांट दिया। किन फेसेस में, 5 फेसेस के अंदर बांट दिया गया है, जिसको बोला गया टेक डेवलपमेंट फेसेस। क्या बोला गया, टेक डेवलपमेंट फेसेस, 5 फेसेस में बांटा गया। 5 फेसेस को क्या बोला गया, टेक डेवलपमेंट डेवलपमेंट फेसेस। और ये 5 फेसेस होंगे, टोटल 5 फेसेस। पहला फेस क्या था, पहला फेस था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, क्योंकि देखो 5 फेसेस में इसलिए बांटा गया क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। अब अलग अलग चीज़ें की समस्याएं थी उस वक्त पे, अलग अलग चीज़ें की समस्याएं थी, ठीक है, जब देश इंडिपेंडेंस हुआ था, आज़ाद हुआ था, ठीक है ना, अलग अलग तरह की समस्याएं थी, गरीबी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं था, पढ़ाई लिखाई की कोई वो नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, स्वास्थ्य व्यवस्था कुछ नहीं थी, ठीक है ना, हॉस्पिटल नहीं थे, स्कूल नहीं थे, वर्ण व्यवस्था थी, ये सब चीज़ें थी, इसलिए प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इनको 5 फेसेस में बांटा गया। सबसे पहला फेसेस था, फेस नंबर 1 आपका जो था वो था आपका, फेस नंबर 1 था आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना। क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, स्ट्रक्चर बिल्ड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना देश का, जैसे सड़कें, ये जो सड़कें हो गया, सड़कें, फैक्ट्रीज, कॉलेजेस, स्कूल्स, ये सब बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसी को बोलते हैं, ठीक है। दूसरे फेज में क्या किया गया, फैसिलिटीज़ को रिओरेंट किया गया, फैसिलिटीज़ के लिए बनाया गया। दूसरा फेज में क्या रखा गया, फैसिलिटीज़ को, यानी कि सुविधाओं को, कि भारत की जनता को क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, क्या क्या उनको बेनिफिट्स दिए जाएंगे, क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, ये सब उसके अंदर रखा गया। दूसरे फेज में क्या रखा गया, फैसिलिटीज़, क्या रखा गया, फैसिलिटीज़। और तीसरा जो फेज था उसके अंदर रखा गया इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, जो मैंने अभी भी बताया, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी,
इसमें रखा गया इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का प्रमोट करना उसको, ठीक है। इंडिया में नई नई टेक्नोलॉजीज लाई जाए जिसके कारण इंडिया का फ़ायदा हो, ठीक है। इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट हो, इंडिया का स्ट्रक्चर अच्छा बने, ठीक है, डेवलप हो इंडिया, ये सब के लिए हमने इसके अंदर इंडिजिनेशन पार्ट 3 में रखा गया, फेज़ थ्री में रखा गया इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। क्या रखा गया? इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के अंदर रखा गया, ठीक है। चौथे फेज में रखा गया इकोनॉमी लाइब्रेजेशन प्रमोट करना, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमी को बूस्ट करना, जैसे फेज 4, जिससे इंडिया की इकोनॉमी बढ़े, ठीक है। कहने का मतलब ये है इकोनॉमी लाइबराइजेशन, ठीक है, प्रमोट करना। ये किस में लिखा गया? फेज 5 में 4 में रखा गया, ठीक है, कि इकोनॉमी को बूस्ट करने, इकोनॉमी के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करना जिससे देश की इकोनॉमी बढ़नी शुरू हो, जीडीपी वगैरह बढ़नी शुरू हो, इन सब के बारे में, ठीक है। और चौथे में रखा गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, ठीक है। पाँचवें में क्या रखा? फेज नंबर 5 में रखा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भारत में स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। कैसे बनाया जाएगा वो इसमें डिसाइड होगा, ठीक है। तो ये 5 फेसेस के अंदर भारत की डेवलपमेंट को बांटा गया। टेक डेवलपमेंट के आधार पर भारत की डेवलपमेंट की प्रक्रिया को इन 5 फेसेस में बांटा गया, जिसके आधार पर ये काम होते हैं कि भारत कैसे आगे चलेगा, कैसे डेवलपमेंट होगी, कैसे कैसे टेक्नोलॉजीज आएंगी, कौन सी टेक्नोलॉजी कब लाई जाएगी, उसके लिए कौन सी योजना की जाएगी, ये सब बताया जाता है इसके अंदर टेक डेवलपमेंट फेसेस के अंदर, ठीक है। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के अंदर क्या क्या योजनाएं लाई गई थी, ठीक है। और इसके अंदर भी हम देखेंगे पहला जो काम किया गया, पहली जो योजना आई वो आई थी 5 ईयर प्लान्स। सबसे पहली योजना यही थी, ये सबसे पहले लाई गई थी जब हमारे देश की पहली सरकार बनी थी जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है। तब ये फैसला लिया गया कि 5 ईयर प्लान योजना बनाई जाएगी, जिसके अंदर कुछ चीज़ें देखी जाएंगी, मैं आपको बताऊंगा क्या है, ठीक है। पहले इसको लिखो, फिर हम बात करते हैं 5 ईयर प्लान्स के ऊपर कि इसको कैसे किया गया, कैसे लाया गया, क्यों लाया गया, किस कारण लाया गया, ये सब देखेंगे। इसको लिखो, 5 ईयर प्लान्स देखते हैं। फिर मिटा दें, चलो मिटा देते हैं 5 ईयर प्लान्स कि 5 ईयर प्लान्स में क्या हुआ। फाइव ईयर प्लान्स लगभग 1951 में शुरू की गई थी योजना। कब शुरू की थी? 1951 में, लगभग 1951 में ही शुरू की गई थी। क्या शुरू की गई थी? क्या शुरू की गई थी? हाँ, शुरू की गई थी हमारी 5 ईयर प्लान की योजना। 5 ईयर प्लान है क्या? 5 ईयर प्लान है क्या? देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ना बहुत सी योजनाएं हैं, एक योजना नहीं है, बहुत सी योजना, लेकिन 5 ईयर प्लान सबसे बेटर योजना है, सबसे कारगर साबित हुई है 5 ईयर प्लान्स योजना, ठीक है, जिसके तहत बहुत सी डेवलपमेंट हुई है, बहुत फ़ायदा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाकी भी हुई है, बाकी फेल हो गई, नहीं कि बाकी में भी बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रही है 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। तो इसको देखते हैं। 1951 में इसको लाया गया, क्योंकि 50 में पहला चुनाव, 50 में कह रहा हूँ, 51 में ही लाया गया, इसको जवाहरलाल नेहरू ने लाया था, ठीक है। इसको लाया क्यों गया? क्योंकि देखो 5 ईयर प्लान्स में ऐसी आर्थिक योजना बनाई गई जिसके का तहत क्या हुआ, जिसमें एक सरकार जो है, कोई भी सरकार, जैसे अब की बार कोई सरकार बनी, नई सरकार बनी, तो उसको ये 5 ईयर प्लान लाना पड़ेगा कि अगले 5 साल में वो क्या कुछ करेगी जिससे भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा हो। इसको बोलते हैं हम 5 ईयर प्लान्स। कि कोई भी सरकार हो, जब वह बनी है तो अपने आगे आने वाले इन 5 सालों में वह इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या डेवलपमेंट करेगी, ठीक है, ठीक है। 5 ईयर प्लान्स में ये हुआ।
5 ईयर प्लान्स क्या करते हैं कि आने वाले 5 साल में सरकार डिसाइड करती है कि हमें क्या कुछ करके अपने देश की इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना है। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि जैसे सड़कें, कृषि के अंदर अलग अलग चीज़ें देखी गई। ठीक है, तो अब मैं आपको आज तो शायद टाइम के कारण इसको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन कल की क्लास में हम ऐसा करेंगे कि कल 5 ईयर प्लान्स के ऊपर ही बात करेंगे पूरी क्लास में। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स के ऊपर ही। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।